हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ये जो वीडियो है ये बेसिक सब्जियों के बारे में है। कई बार हम सब्जी खरीदने निकलते हैं जिनमें से कुछ सब्जियां जो हैं वो बेसिक होती हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू। ये 8 सब्जियां जो हैं हर समय इस्तेमाल होती रहती हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन चाहे हम कुछ भी कर दें, तो इन सब्जियों को खरीदना आना एक बहुत ज़रूरी बात है। और जब भी हम निकलते हैं तो हमें देखना है कि इनमें से किसको किस तरह से पहचाने या क्या खरीदें ताकि हमें जो सब्जी मिले वो बिल्कुल अच्छी मिले। तो आज मैं आपको इन 8 बेसिक सब्जियों को खरीदने का तरीका बताऊंगी कि किन चीज़ों को आप पसंद करें और किस चीज़ को आप खरीदें ताकि आपका समय भी बचे और बर्बादी भी कम हो और आप आसानी से कोई भी रेसिपी में उसे इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आलू जब भी लें तो मध्यम आकार के आलू लें और एक साइज के आलू लें। बड़े आलू लेने से कई बार ऐसा होता है कि अगर आलू खराब निकला तो आपका काफ़ी वेट का आलू वेस्ट हो जाता है। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कम आलू की ज़रूरत है और हमने बड़ा आलू ले लिया, तो काट करके रखे तो भी वो वेस्ट है, उबाल करके रखे तो भी हमें कोई और डिश फिर बनानी पड़ जाती है। छोटे आलू में ऐसा होता है कि आपको जितने आलू चाहिए आप उतने आलू ले सकते हैं। बहुत छोटे आलू भी नहीं लें, नहीं तो आप छीलते छीलते परेशान हो जाएंगे या फिर उसे काटते काटते परेशान हो जाएंगे। कभी भी आलू आपको हरा दिखे तो उसे बिल्कुल ना लें। जब भी आप प्याज लेने जाएं तो इस तरह के प्याज लें जिसके ऊपर छिलका अच्छी तरह से चढ़ा हुआ हो और उसकी एक नोक निकली हुई हो, एक टिप हो। इस तरह के प्याज के आप रिंग्स बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं और इस प्याज को काटना आसान होता है। इसके अलावा आपको कुछ प्याज ऐसे मिलेंगे जो थोड़े फ्लैट से होते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक पतली नोक नहीं निकल रही है। उस प्याज में एक प्याज के अंदर ज्यादा प्याज निकलते हैं और उसे आपको अलग अलग काटना पड़ता है और रिंग तो उसके बिल्कुल नहीं बनते, सैलेड उसके बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्याज ऐसी ले। कई प्याज ऐसे मिलेंगे जिसका छिलका उतरा हुआ है, दाम सस्ता रहेगा, लेकिन ये प्याज ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, बहुत ज्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, ये खराब हो जाते हैं। तो आप कभी भी छिलका उतरा हुआ प्याज नहीं ले। जिस तरह से आप इस प्याज को देख रहे हैं या इस प्याज को देख रहे हैं, छिलका उतरा हुआ आप प्याज ना लें। तो आपको प्याज जो लेनी है छिलके वाली लेनी है और एक टिप वाली लेनी है। प्याज को आप देखिए मध्यम आकार की प्याज लें। ये भी आप बहुत बड़ी प्याज लेकर के नहीं आए, क्योंकि कई बार हमें थोड़ी प्याज की जरूरत होती है, बाकी प्याज बर्बाद होता है, तो वैसा ना करें। अब आते हैं लहसुन पे। आप देख रहे होंगे इस लहसुन की कलियां आपको बड़ी बड़ी दिख रही हैं ऊपर से ही। तो जिस भी लहसुन में आपको कलियां बड़ी बड़ी दिखें उस तरह का लहसुन लें। ऐसे में 2 चीजें होती हैं, एक तो इन कलियों के ऊपर जो लहसुन का छिलका है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो छीलना इसे आसान होता है। दूसरा, आपको बड़ी बड़ी कलियां मिलती हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। आप परेशान नहीं होते कि छोटे छोटे टुकड़े हमें या छोटी छोटी कलियां हमें छीलनी पड़ रही है। तो इसके लिए आपको जिसमें भी ऊपर से कलियां दिख रही हो वैसे लहसुन लें। इस तरह का लहसुन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जो लहसुन है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे बहुत सारी परतें हैं इनके छिलके की, और ऊपर से पता नहीं लग रहा है कि इसकी कलियां कैसी हैं। तो हो सकता है कि 5-6 परत हो सिर्फ छिलके की, और जब आप छील के देखें तो अंदर से कली आपको बिल्कुल सूखी सूखी मिले या फिर इतनी छोटी मिले कि आपको छीलना बिल्कुल परेशान कर दे, या फिर जो आपको कलियां मिले उनके ऊपर का छिलका जो है वो इतना पतला आपको मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे उसे निकालने में। तो ऐसे लहसुन आप बिल्कुल ना लें। आप जब भी लहसुन लें तो ऐसे लें जिसके ऊपर की कलियां आपको दिख रही हों और पता चल रहा हो कि उनका साइज क्या है, वो आपके लिए हमेशा अच्छी होगी। अदरक आप बड़ी गांठों वाला लें। आप जिस तरह का अदरक ये देख रहे हैं, इस तरह के अदरक में आपको गांठें जो कि बड़ी मिलती हैं, तो इसे आप आसानी से छील सकते हैं, इसके जूलियंस बना सकते हैं, इसे आसानी से कद्दूकस कर सकते हैं। साथ साथ ये अदरक जो होती है इसमें मिट्टी जमा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ये साफ आपको मिलती हैं।
कभी भी इस तरह का अदरक ना लें। आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी गांठें हैं, तो एक तो इन्हें छीलना बहुत मुश्किल है, गांठों को आप अलग करेंगे तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे जिसको हैंडल करना मुश्किल है, और वो टाइम टेकिंग भी है, इरिटेट भी करता है। साथ साथ ये जितनी गांठें छोटी रहेंगी उतनी मिट्टी इसमें जमा होगी, तो इस तरह के अदरक को आप अवॉइड करें। दूसरी चीज मैं अदरक के बारे में ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप अदरक लेते हैं तो आप देखें कि इसका छिलका इंटैक्ट रहे, पूरी छिलके से वो ढका रहे और गीला भी नहीं रहे, क्योंकि अगर छिलका नहीं रहेगा और अदरक गीला रहेगा तो उस पर फफूंद बहुत जल्दी लगता है और उसमें से बदबू भी आने लगती है। आप उसे तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर आप अदरक को जब तोड़ेंगे तो इस तरह से साफ सुथरा वो नहीं मिलेगा, वो काला दिखेगा और उसमें बहुत ही गंदी बदबू आएगी। तो हमेशा छिलके वाला अदरक लें, बड़ी गांठ वाला अदरक लें। जब आप मिर्च लें तो डार्क ग्रीन मिर्च लें। मिर्च जितनी भी ज्यादा हरी होगी या फिर काले रंग की होगी वो उतनी तीखी होती है। एक चीज और देखें कि मिर्च को आप दबाएं, अगर वो हार्ड है तो वो मिर्च अच्छी मिर्च होती है और वो तीखी मिर्च होती है। अगर आप मिर्च भी खाना चाहते हैं लेकिन आप ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहते तो आप लाइट ग्रीन मिर्च लें, और साथ साथ वैसी मिर्च लें जो दब जाती हो, अंदर से आपको लगे कि थोड़ी खाली खाली हो। तो ऐसी मिर्च आपको रेसिपी में तो दिखेंगी कि मिर्च आपने डाली है और आपके मन को भी खुश कर देंगी, लेकिन ये तीखी बिल्कुल नहीं होंगी। तो इन मिर्चों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे में धनिया लेने में आप ये ध्यान रखें कि जो सारे पत्ते हैं, जो वर्ल है, वो एक साथ गुच्छे में हो ताकि हमें इसे काटना आसान हो। कई बार आप देखेंगे कि धनिया जब हम लेते हैं तो एक लंबी सी डंडी होती है और उसके जो ये सारे ब्रांचेस हैं वो अलग से निकले निकले रहते हैं, तो आपको उन्हें निकालना और उन्हें काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है और ज्यादातर डंडल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की वॉल वाली जो आपको लगे गुलदस्ते की तरह धनिया, इस तरह का आप धनिया लेने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा धनिया मिलेगा और आप आसानी से उसे काट भी पाएंगे। जब आप टमाटर लेते हैं और आपको स्टोर भी करना है तो हर तरह के टमाटर लें, क्योंकि आप अगर एकदम लाल टमाटर ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल हरे हरे ले लेंगे तो तुरंत अगर किसी सब्जी में इस्तेमाल करना है तो नहीं कर पाएंगे। तो टमाटर हमेशा जब भी लें तो उसमें मिक्सचर लें, यानी कि कुछ हरे हों, कुछ उससे थोड़े पके हों और कुछ बिल्कुल लाल हों, ताकि आप आज कल परसों उसका इस्तेमाल कर सकें। ये जो टमाटर मैं दिखा रही हूँ, ये गोल गोल जो टमाटर होते हैं ये देसी टमाटर होते हैं। अभी हमारे पास जो विदेशी टमाटर है उसकी वैरायटी नहीं है, लेकिन वो टमाटर लंबे होते हैं। ये जो गोल टमाटर होते हैं ये रस वाले होते हैं और ग्रेवी के लिए ये टमाटर अच्छे होते हैं, या फिर आपको टमाटर की प्यूरी बनानी है तो ये टमाटर अच्छे होते हैं। और अगर आपको सैलेड बनाना है तो सैलेड के लिए आप विदेशी टमाटर लें, जो लंबे वाले टमाटर होते हैं वो टमाटर लें। नींबू आप जब भी लें तो पहली चीज तो उसके कलर को देखें, बिल्कुल यूनिफॉर्म लेमन येलो कलर नींबू का होना चाहिए। वो जितना अच्छा यूनिफॉर्म कलर होगा नींबू उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा पका हुआ होता है। साथ साथ आप इसे दबा के देखें, ये रबर की बॉल की तरह दबना चाहिए। ये जितना दबेगा इसके अंदर रस उतना होगा। अगर आप नींबू दबाते हैं वो बिल्कुल नहीं दबता है, इसका मतलब कि उस नींबू में आपको रस नहीं मिलने वाला है, ये गारंटीड है। हरा नींबू भी लेने की कोशिश नहीं करें, उसमें भी रस कम रहता है। तो नींबू का भी इस तरह से आप चयन करें। अब हम चलते हैं नींबू को काटने पर। कई लोग नींबू को गलत तरीके से काटते हैं तो रस कम निकलता है। मैं आपको नींबू काट करके और उसका रस निकाल करके दिखाती हूँ। नींबू को काटने के लिए आपको मैं पहले दो चीजें दिखाऊं। ये है नींबू के सिरे, ये दोनों सिरे हैं। जब भी हम नींबू काटते हैं तो हमें इसे लेंथ वाइज नहीं काटना है, यानी कि इनके सिरे कट के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो आपने अर्थ यानी कि पृथ्वी को देखा होगा। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, तो हमें ध्रुव को नहीं काटना है बल्कि हमें इक्वेटर को काटना है। तो नींबू को आप ले लीजिए और इस तरह से रखिए और यहाँ पे इस इक्वेटर को काटिए। आपका नींबू कट के ऐसा होना चाहिए। अब चलिए इसे निचोड़ते हैं। अब देखिए ये कितना छोटा सा नींबू है, पर मैं निचोड़ के दिखलाती हूं।
मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी लेमन जूस निकालने वाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। और इस नींबू को आपको मैं निचोड़ कर दिखला रही हूँ। ये देखिए इस छोटे से नींबू से कितना रस निकल गया। ये करीब 1.5 टेबल स्पून रस इससे निकल चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, आप ये जो 8 बेसिक सब्जियां हैं वो जैसा मैंने बताया है उस तरह का लीजिए, तो आप हमेशा फायदे में भी रहेंगे और आपको अपना जो डिश बनाते हैं या रेसिपी बनाते हैं उन्हें बनाने में आसानी भी होगी। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके टिप्स उपयोगी लगे होंगे। अगर इनमें से कोई भी टिप आपकी सब्जी खरीदने में मदद करता है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिए। चलते चलते एक चीज और बताना चाहूंगी कि इनमें से आप कोई भी सब्जी खरीद रहे हो या और भी कोई सब्जी खरीद रहे हो, तो अगर उसमें आपको कोई भी सुराख दिखता है, कोई भी छेद दिखता है, तो उस सब्जी को ना लें। ये इंडिकेट करता है कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है, उससे बिल्कुल अलग रहें, चुन करके सब्जियां लें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ या फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।